Everybody, good morning. Welcome to Swastik Education Campus. We are going to standard 2 subject general science. आज हम साइंस पढ़ने वाले हैं। साइंस में हम पढ़ेंगे चैप्टर 18। चैप्टर 18 में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 1 में। पार्ट 1 में मैं केवल आपको चैप्टर रीड करके समझाऊंगी। पार्ट 2 में हम इसके एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। सेफ्टी एंड फर्स्ट एड, है ना, मतलब सुरक्षा और चिकित्सा के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। सेफ्टी एंड डिफरेंट प्लेस, फर्स्ट एड, है ना, फर्स्ट एड। तो सबसे पहले तो सेफ्टी मतलब होती है सुरक्षा, जिसका हमें हर जगह पे ध्यान रखना चाहिए, हर प्लेस पे। और डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट तरीके से हमारे साथ एक्सीडेंट हो सकता है। अब उसके लिए सबसे पहले हमें फर्स्ट एड बॉक्स, आपने सुना होगा फर्स्ट एड बॉक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। स्कूलों में फर्स्ट एड बॉक्स होता है, तो जानते हैं वो होता क्या है। वी मस्ट ऑलवेज फॉलो सेफ्टी रूल्स। हमें हमेशा किसका ध्यान रखना चाहिए? हमें हमेशा सुरक्षा के नियमों का क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। दिस विल प्रिवेंट एक्सीडेंट। और क्या है, जो इससे जो दुर्घटना होती है ना, जो अगर हम रूल्स का पालन करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? दुर्घटना को रोक सकते हैं। दिस will also avoid injuries and the pain to us as well as to other। और अगर जब दुर्घटना होती है, हमें चोट लगती है, तो क्या होता है? हमें दर्द के साथ साथ अन्य चीज़ों से भी क्या करता है? बचाता है। क्या करता है? हमको बचाता है। जो अगर हम सुरक्षा के नियमों का पालन करते हैं तो हमें इंजर से भी बचाता है, दर्द से भी बचाता है। सेफ्टी प्रिवेंट्स एक्सीडेंट, इंजर एंड पेन, है ना। और जो सुरक्षा है वो दुर्घटना और चोट से बचाते हैं। और परिवर्तन करके सुरक्षा के नियमों का हमें क्या करना चाहिए? बी अलर्ट एंड फॉलो द सेफ्टी रूल। इसीलिए हमें सेफ्टी रूल्स का हमेशा क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए, बिल्कुल अलर्ट होकर। अब सपोज कि आप किचन में क्या कर रहे हो, गर्म पानी है, आप उसको बिना कपड़ों के आप उसको उठाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? आपको जल जाएगा। प्रेस जैसे चालू है, आप उसको हाथ से टच करोगे तो आपके क्या होंगे? हाथ जल जाएंगे। ठीक है। आप नाइफ है, इरेजर है, ब्लेड से उससे खेलोगे तो क्या होगा? आपको चोट लगेगी। क्या लिखा है? डू नॉट प्ले विद द शार्प थिंग। हमें कभी भी धारदार चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट प्ले नियर अ बर्निंग स्टोव। हमें जलते हुए स्टोव के पास कभी भी नहीं खेलना चाहिए। इस तरह आंखों पीछे से पट्टी बांध के आप खेल रहे हो और इधर गैस जल रही है, कभी भी ऐसी जगहों पे नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट द हैंडल अ हॉट एंड इन आयरन क्लियरली। और हमें जो आयरन है उसको क्लियरलेस तरीके से कभी भी टच नहीं करना चाहिए। सेफ्टी ऑन द रोड, डू नॉट द रन आफ्टर द काइट एंड ऑन द रोड। हमें कभी भी पतंगे के पीछे रोड पे इस तरीके से नहीं दौड़ना चाहिए, जैसे आपको पिक्चर में दिखाया गया। वॉक अलॉन द फुटपाथ। और हमें हमेशा फुटपाथ पे, किनारे पे चलना चाहिए। डू नॉट प्ले नियर एन ओपन महलों, है ना। और हमें वो जो ऊपर जैसे कि रोड पे जो पानी के टंकी वगैरह खुले रहते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर ओपन है, तो वैसे खुली जगहों पे हमें भी खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है हम अंदर ओपन रहे तो गिरने का खतरा रहता है। सेफ्टी व्हिल क्रॉसिंग द रोड। और हमें रोड क्रॉस करते टाइम भी सेफ्टी रूल्स का ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्रॉस द रोड ओनली एट ज़ेब्रा क्रॉसिंग। मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी हम पैदल चलें तो हमें कहाँ चलना चाहिए? ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे चलना चाहिए। जब भी हम मम्मी पापा के साथ कहीं बाहर जाते हैं या स्कूल जाते हैं, अकेले हो, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। क्रॉस द रोड ओनली व्हेन द रेसिडेंटल लाइट द ग्रीन। और हमें हमेशा जब ग्रीन लाइट जलती हो तभी रोड को क्रॉस करना चाहिए। इफ़ देयर इज़ अ नो ज़ेब्रा क्रॉसिंग, क्रॉस द रोड ओनली व्हेन द व्हीकल्स आर फॉर अवे। और सपोज कि आप विलेज में रहते हो, विलेज के रोड में बहुत बार देखा गया है कि वहाँ पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है? रोड को तब क्रॉस करना है
जब आपका जो व्हीकल्स है वो कहाँ पर हो, आपसे काफ़ी दूर हो, तभी हमको रोड को क्रॉस करना चाहिए, अन्यथा नहीं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सेफ्टी वेल ट्रैवलिंग बाय अ बस, स्टैंड इन द क्वैक एट द बस स्टॉप, डू नॉट जंप द क्वैक। और हमें बस स्टॉप पर हमेशा लाइन में खड़े होना चाहिए, और जब बस रुक जाए तभी हमको उसमें बैठना चाहिए, अन्यथा नहीं बैठना चाहिए। अगर बस चलने की स्थिति में हो तो हमें जंप करके उसको पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। डू नॉट बोर्ड अ मूविंग बस, और बस अगर रुकी हुई नहीं है, चलने की स्थिति में है, तो कभी भी मूविंग बस से हमें उतरना या चढ़ना नहीं चाहिए। डू नॉट अलाइट फ्रॉम द मूविंग बस, और देखिए जब चलती हुई बस में हम उतरने या चढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमारे साथ क्या होता है। डू नॉट पिप आउट द मूविंग बस, और जब बस चल रही हो उस स्थिति में हमें इस तरीके से अपने हैंड्स या हेड को बाहर नहीं निकालने चाहिए। तो इन सेफ्टी रूलों का ध्यान, क्योंकि हमेशा हमारे पेरेंट्स हमारे साथ हर जगह अवेलेबल नहीं होते हैं, तो हमें इस चैप्टर से ये सीखना है कि जब हमारे साथ हमारे कोई पेरेंट्स नहीं हो, कोई हमारा एल्डर नहीं हो, तो उस स्थिति में हमें अपना सेफ्टी रूल खुद ही यूज़ करना है और खुद क्या करना है, उन रूल्स का पालन करते हुए खुद को एक्सीडेंट से बचाना है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज। सेफ्टी वेल से स्विमिंग, और जब हम स्विमिंग करने जाते हैं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। डू नॉट स्विम अलोन, यूज़ द फ्लोर वेल स्विमिंग, इफ़ यू हैव नॉट लर्न स्विमिंग, डू नॉट गो डीप इनटू वाटर। जब हम तैरने जाते हैं अकेले तैरने के लिए, तो पहली बात हमें जाना नहीं चाहिए, अपने पेरेंट्स को या अपने एल्डर्स के साथ जाना चाहिए। तैरते समय हमें फ्लोर जो स्विमिंग ट्यूब होता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको तैरना सीखना है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें गहरे पानी की तरफ नहीं जाना चाहिए। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए स्विमिंग सीखते हैं। सेफ्टी वेल प्ले इन अ सेफ प्लेस, हमें हमेशा कहाँ खेलना चाहिए, सेफ प्लेस में खेलना चाहिए। डू नॉट प्ले ऑन द रोड, हमें रोड के पास में कभी भी नहीं खेलना चाहिए। प्ले इन द सेफ वे, वो हमारे लिए क्या है, हमें हमेशा सेफ्टी प्ले पे खेलना चाहिए। डू नॉट बी रफ व्हाइल प्लेइंग, और हमें जब भी हम खेलें तो हमें क्या है, उबड़ खाबड़ जगहों पर नहीं खेलना चाहिए, रफ जगहों पर नहीं खेलना चाहिए। प्लेइंग विद द शार्प ऑन द पॉइंटेड ऑब्जेक्ट कैन यू हर्ट यू, और हमें ऐसी जगहों पर नहीं खेलना चाहिए जहाँ पर कांटेदार शार्प झाड़े या कांटेदार कोई चीज़ें हो, जहाँ पर ग्लास के टुकड़े हो, कांच वाली कोई चीज़ें हो, तो शार्प जैसी चीज़ें जो हमें कटने चुभने का डर हो, ऐसी जगहों पे हमें कभी भी खेलना नहीं चाहिए। वो हमें क्या कर सकते हैं, हर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हमें हर्ट कर सकते हैं। हेल्पिंग अदर टू बी सेफ, है ना, हमें लोगों की मदद भी करनी चाहिए। कैसे, इफ़ यू सी अ पर्सन falling down, help him to get up, if he is hurt, take him to the doctor। हमें क्या करना चाहिए, अन्य लोगों की सुरक्षा की भी हमें ध्यान रखना चाहिए। यदि आप किसी व्यक्ति को गिरते हुए देखते हो तो उसकी हमें क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। यदि कोई पर्सन जैसे कि रोड पे जा रहा हो और वो गिर जाता है तो हमें उसकी क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। यदि उसे चोट लगा है तो उसे कहाँ लेकर जाना चाहिए, डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। हेल्प ओल्ड पीपल इन द बिहाइंड बी इन क्रॉसिंग अ रोड, और जो पर्सन यदि ओल्ड हो चुके हैं या जो है ब्लाइंड है, जो देख नहीं सकते हैं, ऐसे लोगों को भी रोड क्रॉस कराने में हमें उनकी मदद करनी। अब हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में। You should always have a first aid box at home. The first aid box should contain things like cotton band-aid, है ना, iron burnal, achieved टैप एंड द बैंडेज। तो हमें क्या क्या रखनी चाहिए अपने फर्स्ट एड बॉक्स में। आपके घर में एक हमेशा क्या बना के रखना चाहिए, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स। फर्स्ट एड बॉक्स को क्या कहा जाता है हिंदी में,
प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, जिसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो उसमें एक कॉटन होनी चाहिए, फिर उसके अंदर आयोडीन होना चाहिए, बर्नॉल होना चाहिए चिपकाने के लिए, टैप होनी चाहिए, है ना, और बैंडेज होने चाहिए। ये चीज़ें उस बॉक्स के अंदर होने चाहिए। व्हेन यू आर द इंजर्ड एट द होम इन्फॉर योर एल्डर्स, और जब हम घर में हमें चोट लग जाती है तो सबसे पहले हमें किसको सूचित करना चाहिए, अपने घर में जो एल्डर है। अगर हमको स्कूल में लग जाती है तो हमें किसको इन्फॉर्म करना चाहिए, अपने टीचर्स को। इफ़ यू आर द इंजर्ड एट स्कूल इन्फॉर्म योर टीचर। मैंने जैसे अभी आपको बताया है, अगर हमें कोई स्कूल में चोट लगती है तो सबसे पहले हम किसको बताएंगे, अपने टीचर को, और घर में लगती है तो अपने किसी बड़े को। योर पेरेंट्स और अ टीचर विल गिव यू नेसेसरी फर्स्ट एड और द विल टेक यू टू डॉक्टर एंड प्रॉपर हेल्प विल मेक यू द फिट अगेन। और फिर जब आपके टीचर को आप इन्फॉर्म करते हो तो टीचर किसको इन्फॉर्म करेंगे, आपके पेरेंट्स को। और सबसे पहले जो हमारे स्कूल में फर्स्ट एड बॉक्स है उसमें जो बैंडेड है, टेप है, बर्नॉल है, जो भी XYZ उसमें हम रखते हैं, ट्यूब्स, दवाइयाँ, उसका उपयोग करने के बाद हमें किसको इन्फॉर्म करना चाहिए, डॉक्टर को। तो जैसे कि यहाँ पर पिक्चर दिखाया गया, एक छोटा सा बॉक्स है जिसमें क्रॉस का निशान दिया है जो डॉक्टर का होता है सिंबल वो। उसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया है कि सबसे पहले उसके अंदर क्या होना चाहिए, कॉटन होनी चाहिए, बर्नॉल होने चाहिए, आयोडीन होनी चाहिए, है ना, बैंडेज होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें उसके अंदर अवेलेबल होनी चाहिए। ओके, तो तब जाके क्या बनता है, वो आपका फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड बॉक्स मीन्स मैंने आपको बताया जो प्राथमिक उपचार करता हो डॉक्टर के आने से पहले। सपोज़ कि आपको कहीं धारदार चाकू से या ब्लेड से कट जाते हैं, ब्लीडिंग हो रही है, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट एड बॉक्स ओपन करेंगे। उसमें जो कॉटन होगी उसके हेल्प से, टेप के हेल्प से या बर्नॉल के हेल्प से हम पहले क्या करेंगे, उसका प्राथमिक उपचार करेंगे, फिर हम डॉक्टर को इन्फॉर्म करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपका चैप्टर 18 का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। इसमें मैं आपको हार्ड वर्ड के PDF सेंड करूँगी, जिसको आपको आपकी नोटबुक में 3 टाइम राइट डाउन करना है। थैंक यू।